दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब दोनों का रिश्ता दोबारा प्यार की राह पर लौटने वाला है। पवन सिंह को यह एहसास हो गया है कि पत्नी के बिना जीवन कितना कठिन हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने अब मन बना लिया है कि ज्योति सिंह को अपने पास ही रखना है और रिश्ते को एक नया मोड़ देना है। खबरों के मुताबिक पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए। माना जा रहा है कि अब दोनों के बीच का विवाद खत्म होकर फिर से प्यार में बदल रहा है और दोनों एक बार फिर साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद बात कर रहे हैं, जो सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लिए साल 2025 निजी विवादों से भरा रहा। जो मामला अब तक अदालत की फाइलों और बंद कमरों तक सीमित था, वो एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पूरी तरह सार्वजनिक हो गया। साल 2025 में पवन और ज्योति के रिश्ते में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले। ज्योति सिंह के वायरल वीडियो के बाद पहली बार दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आमने सामने आए और एक दूसरे पर गंभीर। दोस्तों नमस्कार। पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट में दोनों को क्या हुआ कि पवन सिंह का मन बदल गया, पूरी वीडियो दिखाता हूं आपको। 5 तारीख को होने वाले अपने जन्मदिन समारोह के लिए ज्योति सिंह को खास तौर पर आमंत्रित किया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह के बर्थडे पर ज्योति सिंह भी नजर आएंगी और दोनों साथ मिलकर केक काटते हुए दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है कि अब दोनों के बीच का विवाद खत्म होकर फिर से प्यार में बदल रहा है और दोनों एक बार फिर साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद बात कर रहे हैं, जो सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लिए साल 2025 निजी विवादों से भरा रहा। जो मामला अब तक अदालत की फाइलों और बंद कमरों तक सीमित था, वो एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पूरी तरह सार्वजनिक हो गया। साल 2025 में पवन और ज्योति के रिश्ते में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले। ज्योति सिंह के वायरल वीडियो के बाद पहली बार दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आमने सामने आए और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति सिंह ने पवन सिंह और उनके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। वहीं पवन सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावी फायदे के लिए रची गई साजिश बताया। दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह बच्चा चाहने का दिखावा कर रहे थे, जबकि असल में उन्हें जबरन दवाएं खिलाई जाती थी ताकि वो मान न बन सके। ज्योति ने यह भी कहा कि जब वो इसका विरोध करती थी तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने दावा किया कि इस टॉर्चर से तंग आकर उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश भी की थी। ज्योति ने यह भी कहा कि वो पवन सिंह के लिए अपना घर परिवार छोड़ने को तैयार थी, बस उन्हें पत्नी का हक मिलना चाहिए था। वहीं पवन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह अपनापन चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ही क्यों जागा। पवन सिंह ने दावा किया कि ये सब उनकी राजनीतिक गतिविधियों और बड़े नेताओं से मुलाकातों के कारण किया गया। उन्होंने ज्योति सिंह पर गिरगिट की तरह रंग बदलने और किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया। पवन सिंह ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि ज्योति सिंह के पिता ने उनसे सौदेबाजी करने की कोशिश की थी। पवन के अनुसार उनसे कहा गया था कि अगर वह ज्योति को विधायक बनवा दें तो बाद में उन्हें रखना या छोड़ना उनकी मर्जी होगी। इस पर ज्योति सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद 15 साल तक बीजेपी का स्टार प्रचारक रहकर टिकट नहीं पा सका, वो उन्हें टिकट कैसे दिला सकता है। इस पूरे विवाद का नतीजा ये रहा कि ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरी, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी। वहीं इस मामले में पवन सिंह को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साल 2025 के अंत तक भले ही पवन सिंह की रैलियों में भीड़ जुटती रही, लेकिन निजी जिंदगी में वो ज्योति सिंह के आरोपों से घिरे नजर आए। अब आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ जाना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो वीडियो है, ये इनका पवन सिंह का जन्मदिन था ना, उससे पहले का वीडियो है। और मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ फिर से, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह को मतलब कि जो बहुत बार आप लोग ने देखा होगा कि मतलब जब भी कोर्ट पहुंचते हैं पवन सिंह, तो ज्योति सिंह जो आरोप लगा रहे थे कि पवन सिंह वहां पहुंचते ही नहीं है अपने मतलब कि जो कुछ उस पर किसी क्लाइंट को भेजते, किसी अपने मैनेजर को या फिर किसी उनका ही मतलब कि कोई आदमी आता है और उस पर उनका जो काम चल रहा है वो टलता ही जा रहा है। ना तो डिवोर्स हो रहा है, ना ही साथ रखने का कोई निर्णय लिया जा रहा है। कोर्ट में दोनों का अगर जो बात विचार हो तब ना, लेकिन ये बात था कि जब काराकाट चुनाव था तो दोनों को करीब मतलब कि जो देखा गया था, क्योंकि उस समय जब काराकाट चुनाव था तो काराकाट चुनाव में ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ में थे। उस समय ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ ये पति पत्नी की तरह भी रहे थे, क्योंकि ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में बोले थे कि उस समय जब हमारा मतलब कि जो वो था क्या कहते हैं कि ज़रूरत था तो पवन सिंह हमको बुला लिए, उसके बाद में
जब पवन सिंह के ज्योति सिंह ने आरोप लगाई थी कि जब ये एक लड़की के साथ में होटल में गए तो उस समय से इनका मन फटा, और ये कयास लगाया जा रहा था उस समय। हालांकि पवन सिंह से एक बार मिलने के लिए लखनऊ में गए थे, वो पवन सिंह के बर्थडे से पहले ज्योति सिंह, आप लोग ने देखा होगा लखनऊ वाला जो कांड हुआ था, तो उस समय गए थे जब पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुके थे, तैयारी कर चुके थे। और जब ज्योति सिंह वहाँ पे लखनऊ गए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद हुआ, पार्टी पॉलिटिक्स भी हुआ। उसके बाद में पवन सिंह जब आरोप लगाए ज्योति सिंह पे कि आपने मतलब कि चुनावी मुद्दे के कारण से ही मतलब कि हमको यूज करना चाह रहे हो, और पवन सिंह ने ये भी कहा था कि वो टिकट कहते हैं कि टिकट मंगवा दो। तो जो ज्योति सिंह ने एक बात कहे थे अपना जब चुनाव लड़े थे तब, कि जब खुद बंदा जो स्टार प्रचारक रहने के बावजूद वो जब अपने लिए टिकट नहीं ले सकते हैं तो हमारे को क्या टिकट दिलवाएंगे, वो खुद के लिए पहले टिकट ले ले। ये सब बात हुआ था, तो दोनों में खटास दिखा जा रहा था। पवन सिंह और ज्योति सिंह में जो जिस तरीके से एक दूसरे में मतलब कि तानाकसी चल रहा था, तो इस बात से लेके पवन सिंह का बहुत मतलब कि जो मन दुखा था। तो पवन सिंह उसके बाद में एक बार लाइव तो हालांकि नहीं आए थे, लेकिन कोई चैनल पे आए थे, तो उसमें बोल रहे थे कि जो भी बात होना था तो ज्योति सिंह के मेरे सामने ही बोलना चाहता। उसी समय उन्होंने बोला था एक मतलब कि जो कहते हैं ना दिल के छूने वाला, कि हमारा गेट या तो माँ खोलती है या तो हमारा कोई नौकर है वहाँ पे रहने वाला गार्ड वगैरह वो सब खोलता है। मुझे भी लगता है कि मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, बच्चे गेट खोलता। उस समय जिस अंदाज में पवन सिंह बोले थे, इसके विपक्ष में भी ज्योति सिंह ने बताई कि बच्चे कहाँ से होता, जब आप बच्चे रहने देते तब तो हमको दवाई खिला देते थे। पवन सिंह जिस तरीके से वो अपना इमोशनली जो खेल रहे थे, तो इसके देखिए एक इस सब बात में या तो पत्नी जानेगी या तो पति जानेगा, क्योंकि दोनों साथ रहना है, या दोनों में क्या है जो बंद कमरे में क्या होता है वो दोनों का ही कारण है। तो ज्योति सिंह का कहना था कि हम लोग के मतलब कि रिलेशनशिप थे, लेकिन हमको दवाई खिलाया जाता था, क्यों उसी से उनका मतलब कि आज तक एक भी बच्चा नहीं है। अब पवन सिंह वहाँ पे इमोशनल खेल रहे थे। खैर ये सब कहानी तो आप लोगों ने देखा। कल जो मैं वीडियो आपको लगाया था वो वीडियो में मतलब कि जूही सिंह का था, जिसका पवन सिंह का साली और ज्योति सिंह का छोटी सिस्टर, उनका वीडियो था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाले दिनों में पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों साथ होते हैं या नहीं होते हैं वो तो भविष्य की बात है, कोर्ट में है फैसला, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है कि आप दोनों साथ रह सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है, अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।